Hello students, good morning. Today explain about this chapter 8 Shell, the unit of life. So let's started the topic of plastids. इसके पहले हमने एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया माइटोकॉन्ड्रिया और उसको हम लोग देखे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, डबल मेम्ब्रेनस सेल्फ डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोम. In which type of ribosome? That is 70S राइबोसोम. कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट था? 70S राइबोसोम. क्योंकि राइबोसोम की दो कैटेगरी होती है, 70S एंड 80S. तो 80S यूकैरियोटिक सेल, तो 70S प्रोकैरियोटिक सेल. लेकिन इसमें पार्टिकुलर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है और वो कैसा है? 70S का है. अंडरस्टैंड. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स दैट इज नोन एज प्लांट पिगमेंट. प्लांट पिगमेंट. अंडरस्टैंड? प्लांट पिगमेंट. This type of pigment is also present in the all types of plants. Understand? And there the plant cells and euglenoid cells. Euglenoids मतलब ये यूग्लिना में भी प्रेजेंट है. अंडरस्टैंड? यूग्लिना लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल. अंडरस्टैंड? प्लांट को कैसे जोड़ेगा? क्योंकि उसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की टेंडेंसी है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है. अंडरस्टैंड? और एनिमल कैसे है भाई? ओनली वन प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज एब्सेंट. अंडरस्टैंड? तो अब इस प्लांट पिगमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट द प्लास्टिड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. प्लास्टिड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. अंडरस्टैंड? फर्स्ट दैट इज नोन एज chloroplast. Second that is known as chromoplast and third that is known as leucoplast. Chloroplast, chromoplast and leucoplast. तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन इन विच टाइप ऑफ पिगमेंट? क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट. इसमें किस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट है? कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट. कैरोटीनॉइड्स. कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट. अंडरस्टैंड? Function of carotenoid pigments responsible for trapping solar energy. Solar energy. Understand? Which is help of photosynthesis. अंडरस्टैंड? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा.
अंडरस्टैंड। तो क्लोरोप्लास्ट दैट इज नोन एज ग्रीन कलर, अंडरस्टैंड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रेजेंट है कलर वो कौन सा है, ग्रीन कलर प्रेजेंट, अंडरस्टैंड। और ग्रीन कलर क्यों नाम दिया उसका, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल इज द ट्रैप ऑफ सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल जो होगा क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। किसके लिए ट्रैप करेगा, फॉर द फोटोसिंथेसिस, अंडरस्टैंड। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स पड़ा हुआ है उस पिगमेंट्स का नाम है कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, अंडरस्टैंड। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, अंडरस्टैंड। और इसीलिए कहा था कि ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉफ, व्हाई, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अंडरस्टैंड। अब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के मीसोफिल सेल में प्रेजेंट है। व्हाट इज द मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल इज द कंपोजिशन ऑफ स्पॉन्जी सेल एंड पॉलीसेट सेल which is made up of parenchymatous cells, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपको किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट कौन सा है भाई, ये तो आपका जो है पिगमेंट, अंडरस्टैंड। इसमें पिगमेंट जो प्रेजेंट है वो आपका फैट सॉल्युबल पिगमेंट है जिसका नाम है कैरोटीनॉइड्स, अंडरस्टैंड। अरे कैरोटीनॉइड्स कह रहे हैं, कैरोटीनॉइड्स, अंडरस्टैंड। और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जिंथोफिल, अंडरस्टैंड। ये आपका फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल कैरोटीन, कैरोटीन की कंडीशन, अंडरस्टैंड। तो इसमें प्रेजेंट है पिगमेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो इसमें क्या प्रेजेंट है पिगमेंट, ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है जिसका नाम है कैरोटीनॉइड, जिसमें प्रेजेंट है कैरोटीन एंड जेंथोफिल, अंडरस्टैंड। कैरोटीन प्लस जेंथोफिल, अंडरस्टैंड। कैरोटीन प्लस जेंथोफिल, अंडरस्टैंड। और जेंथोफिल की कंडीशन, जो जेंथोफिल्स है, अब ये जेंथोफिल्स क्या करेगा भाई, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है जिसमें कि ये प्लांट को क्या करता है, फ्लावर को, फ्रूट को डिफरेंट टाइप का कलर प्रदान करता है, अंडरस्टैंड। कौन कौन सा कलर प्रदान करेगा, कलर इसमें कौन कौन सा होता है, सबसे पहले येलो, ऑरेंज एंड रेड, अंडरस्टैंड। येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये किस जो है पिगमेंट के थ्रू जो है प्रेजेंट है, ये आपका पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट कलर को प्रोवाइड करने के लिए, वह जो है पिगमेंट है आपका जेंथोफिल एंड कैरोटीन, अंडरस्टैंड। जो कि प्लांट के फ्लावर, फ्रूट ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में चेंज हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। यदि मान लीजिए कि आपका जो है अनरिप यदि फ्रूट होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब रिपेंड फ्रूट बन जाता है तो वो क्या कर जाता है, डिफरेंट कलर में चेंज जाता है। सो दैट यू आल्सो नो दैट क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट के बेस पर ही हमारे प्लांट में जितने भी फ्लावर होते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं। तो इसको कौन देने वाला है, कौन कलर जो है प्रोवाइड करेगा, ये आपका जो है क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या है, इस तरह के पिगमेंट जो कि फैट सॉल्युबल है, जो कि कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, ये किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इट रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स लाइक फॉर एग्जांपल येलो कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर, अंडरस्टैंड। जबकि ल्यूकोप्लास्ट की कंडीशन जो होती है, ल्यूकोप्लास्ट, अंडरस्टैंड। तो ल्यूकोप्लास्ट की जो कंडीशन होती है ये कलरलेस प्लास्टिक्स होता है, कलरलेस, अंडरस्टैंड। ये क्या होता है, कलरलेस पिगमेंट, अंडरस्टैंड।
अब ये कलरलेस पिगमेंट, ये पिगमेंट कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि ये जो है सोलर एनर्जी से थोड़ा सा दूर होता है। अंडरस्टैंड? सोलर एनर्जी के कांटेक्ट में नहीं होता है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट रूट। रूट के अंदर जो है प्रेजेंट होगा, प्लांट के रूट में, और रूट में सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जहां पर कि सोलर एनर्जी न एंट्री कर पाए, तो उस प्लेस पे जो होता है, प्लांट के उस पार्ट में जो होता है, ये क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेकिन ये क्या करेगा? फंक्शन इसका क्या होगा क्लोरोप्लास्ट का? अब ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन की कंडीशन क्या होगी? इसमें जो है स्टोर न्यूट्रिएंट्स होता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये स्टोर न्यूट्रिएंट्स। स्टोर न्यूट्रिएंट्स में कितने टाइप्स के जो पिगमेंट है, क्या क्या करते हैं ये? सबसे पहला आपका पिगमेंट है एमाइलोप्लास्ट। अंडरस्टैंड? सेकेंड पिगमेंट है ये आपका इलायोप्लास्ट। और थर्ड की पोजीशन क्या होती है? एल्यूरोप्लास्ट। अंडरस्टैंड? एल्यूरोप्लास्ट। तो ये एमाइलोप्लास्ट किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा? एमाइलोप्लास्ट, अब ये एमाइलोप्लास्ट स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आपका स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम स्टार्च भी कहते हैं। स्टार्च भी प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? और स्टार्च का एग्जांपल क्या हो सकता है? पोटैटो। सिंपल एग्जांपल, पोटैटो के अंदर, अंडरस्टैंड, उसमें स्टार्च की क्वांटिटी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अंडरस्टैंड? तो आपका एमाइलोप्लास्ट स्टोर्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज प्रो स्टार्च। स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड प्रेजेंस इन पोटैटो। पोटैटो के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। उसके बाद इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट, स्टोर ऑयल एंड फैट, क्योंकि ऑयल ही तो फैट है, लिपिड है तो फैट है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका जो है ऑयल एंड फैट का जो है स्टोर करता है। कौन? इलायोप्लास्ट। क्योंकि ए आई, याद रखिएगा, ए आई मतलब ओ आई इलायो। अंडरस्टैंड? तो अब ये ए आई मतलब आई ओ, तो ऑयल, ए आई ओ मतलब ऑयल। ठीक है? और ऑयल क्या है भाई? फैट है, लिपिड है। अंडरस्टैंड? तो इसके नाम से पता चलता है कि इलायोप्लास्ट स्टोर ऑफ ऑयल एंड फैट। अंडरस्टैंड? ये फैट और ऑयल को स्टोर करने का काम करेगा। जबकि एल्यूरोप्लास्ट की कंडीशन क्या होगी? स्टोर ऑफ प्रोटीन, स्टोर ऑफ प्रोटीन। क्या करेगा? ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये है, अपनी जगह पे जितने भी प्लास्टिड्स हैं ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल है आपके पास या कैरोटीनॉइड्स है, तो ये ऑलरेडी क्या करता है भाई? ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होती है। यदि सोलर एनर्जी ना मिले तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, क्योंकि H2O ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। अंडरस्टैंड? उसको तो ब्रेक डाउन होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अरे बात समझ में? तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा भाई? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है। अब ये दोनों क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप ऑफ सोलर एनर्जी। तो आपका जो है क्रोमोप्लास्ट में क्या पिगमेंट्स होता है? इसमें भी आपका फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स जो मेन होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है आपका कैरोटीन और जेंथोफिल। और जेंथोफिल क्या करता है? ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, लाइक दैट येलो कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर, जिसमें कि फ्रूट और फ्लावर के कलर डिफरेंट होते हैं। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
क्रोमोप्लास्ट की। अंडरस्टैंड? क्रोमोप्लास्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को छोड़ करके जितने कलर होते हैं वो किसके पास प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट के पास प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? जबकि आपका ल्यूकोप्लास्ट के पास क्या प्रेजेंट है? ये ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस है, और एक कलरलेस है तो कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो होता है ये उस तरह के पिगमेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं, और न्यूट्रिएंट को स्टोर करने वाले से मान लीजिए कि आपका क्या है? एमाइलोप्लास्ट स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इलायोप्लास्ट स्टोर ऑफ ऑयल एंड फैट, एंड एलियोप्लास्ट स्टोर ऑफ प्रोटीन। अंडरस्टैंड? तो ये पूरा जो है सिस्टम हो गया आपका टाइप्स ऑफ पिगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अंडरस्टैंड? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। तो प्लास्टिड्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, और ये थर्ड पॉइंट हो गया। अंडरस्टैंड? तो अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के प्लास्टिड्स के, कि वास्तव में प्लास्टिड्स जो है इसमें कहाँ जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है और किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अंडरस्टैंड? तो रिस्पॉन्सिबल की कंडीशन जो होती है, सबसे पहले हम क्या देखें भाई? सबसे पहले की कंडीशन हम ये देख लें कि जो इसके अंदर आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर में प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? ग्रीन प्लांट्स, अब इसमें राइट कर दें ग्रीन प्लांट, तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पिगमेंट्स होता है, सबसे अधिक जो पिगमेंट होता है ग्रीन प्लांट में, वो है आपका क्लोरोफिल। कौन है? क्लोरोफिल। ये कंडीशन होती है कि इसमें सबसे अधिक जो होता है क्लोरोफिल होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फाउंड इन लीफ। अंडरस्टैंड? कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? और लीफ के कहाँ, किस पोजीशन पर लीफ में? अब आप ये नहीं कहेंगे कि क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है। ये जो है आंसर केवल क्लास 10th तक ही है। क्लास 11th में आप जब जो है हायर सेकेंडरी में पहुंच गए हैं तो वहां पर अब क्लोरोफिल की पोजीशन लीफ में कहाँ बताएंगे? मीसोफिल सेल में बताएंगे। अंडरस्टैंड? लीफ के मीसोफिल सेल। अंडरस्टैंड? कि मीसोफिल सेल में बताएंगे आप कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के मीसोफिल सेल में प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये होती है कि इसका शेप कैसा होता है? शेप होता है आपका स्फेरिकल। अंडरस्टैंड? स्फेरिकल के बाद जो होता है डिस्क्वायर्ड के बाद होता है आपका लेंस शेप। अंडरस्टैंड? इसका जो है शेप होता है या तो स्फेरिकल होगा, या डिस्क्वायर्ड होगा, या लेंस शेप्ड होगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होती है इसके जो है शेप की होती है, किसके? क्लोरोप्लास्ट की। अंडरस्टैंड? अब इसका थोड़ा सा हम लेते हैं टीएस, जिसमें सबसे जो है एक मिनिमम जो है आपका एक मेजॉरिटी जो है, जिसमें कि सबसे प्रिमिटिव जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्लांट का, जिसका नाम है क्लेमिडोमोनास। और क्लेमिडोमोनास में जो होता है पर सेल में क्लोरोफिल की जो कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड, वो आपका 20 to 40 होती है। अंडरस्टैंड? किसमें? एक सेल के अंदर मीसोफिल में जो एक सेल है उसमें क्लोरोफिल की जो पोजीशन है वो आपका एक नॉर्मली जो प्लांट्स होता है जिसका नाम है क्लेमिडोमोनास, तो उसमें 20 to 40 नंबर में होता है। अंडरस्टैंड? इसको याद रखिएगा। अंडरस्टैंड? तो अब हम देखते हैं इसमें क्या एक जो है स्ट्रक्चर जिसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अंडरस्टैंड?
ये आपका किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर, और कंडीशन क्या है भाई, ये डबल मेम्ब्रेनस है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड एक इनर मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये कैसी है भाई, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, अब ये क्या करेगी भाई, इस तरह का जो है ये लेमेली बनाएगी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जिसको हम लेमिना बोलेंगे। अब ये क्या होगा भाई, डबल मेम्ब्रेनस होगा, इसको हम बोलेंगे लेमिली। और इस पर जो है ये क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड, ये जो है क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की पोजीशन, अंडरस्टैंड। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक जो है इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है लेस परमिएबल होती है, और लेस परमिएबल होने के साथ साथ इसमें जो मैट्रिक्स होता है, अंडरस्टैंड, इसमें जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है इसका नाम देते हैं हम क्या, स्ट्रोमा। क्या नाम देंगे, स्ट्रोमा, अंडरस्टैंड। और ये स्ट्रोमा की कंडीशन जो होती है, स्ट्रोमा, इसका नाम दे दें हम क्या, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, अंडरस्टैंड। और ये कंडीशन हम दे दें क्या भाई, यहां पे इसका नाम दे दें हम थाइलेक्वाइड्स, थाइलेक्वाइड्स, अंडरस्टैंड, थाइलेक्वाइड्स, अंडरस्टैंड। थाइलेक्वाइड्स हो गया, स्ट्रोमा हो गया, अंडरस्टैंड। और इसका नाम दे दे हम क्या, स्ट्रोमा लेमिला। ये पोजीशन जो है इसका नाम दे दे हम स्ट्रोमा लेमिला, स्ट्रोमा लेमिला, अंडरस्टैंड। ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स, अब इसको हम दे दे नाम ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स दैट इज नोन एज ग्रेनम। क्या नाम दे दे, ग्रेनम, अंडरस्टैंड। ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स दैट इज नोन एज ग्रेनम, अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन होती है कि जो ये आपका ल्यूमेंस बन रहा है, जो डबल मेम्ब्रेनस, अंडरस्टैंड। तो अब ये ऑलरेडी डिवाइड होकर क्या हो गया, एक पैलेट लाइक या क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। अब जब ये क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया, इस तरह की पोजीशन आ गई, ऐसे क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर बना, तो इसमें एक क्वाइंस का नाम हम क्या देंगे, थाइलेक्वाइड्स, अंडरस्टैंड, थाइलेक्वाइड्स। अब ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स दैट इज नोन एज ग्रेनम, अंडरस्टैंड। क्या हम देंगे, ग्रेनम। प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, अंडरस्टैंड। और स्ट्रोमा में क्या होता है भाई, स्ट्रोमा में होता है ये आपका डार्क रिएक्शन, अंडरस्टैंड। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और ग्रेनम में लाइट रिएक्शन, अंडरस्टैंड। अब ये ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि थाइलाइट्स जो होता है और उसके बाद स्ट्रोमा, अंडरस्टैंड। ये आपका जो है फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती है, ये जो है कंडीशन क्या होती है, फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती है जो एक क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। और जो इसमें जो है, अब जो क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर बना रही है तो यही लेमिला ही बना रही है। इनमें जो होता है क्या होगा,
इसमें ग्रोथ होगी और ग्रोथ होकर के क्या करेगा, ये जगह जगह जो है ज्वाइंट होकर के क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और ईच क्वाइन को हम क्या देंगे, ईच क्वाइन का नाम हम क्या देंगे, थाइलेक्वाइड्स, और ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स दैट इज नोन एज ग्रेनम। बट द लिक्विफिकेशन पार्ट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अंडरस्टैंड, प्रोटीन क्यों बनाएगा भाई, क्योंकि इसके ही अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, इसका नाम क्या दिया जाएगा, राइबोसोम। अंडरस्टैंड, क्या नाम देंगे इसका, ये राइबोसोम। अंडरस्टैंड, और ये राइबोसोम किस कैटेगरी का होगा भाई, राइबोसोम की जो कंडीशन होगी वो आपका 70S होगी, 70S होगी जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया। अंडरस्टैंड, जबकि 70S होगी तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 80S का होता है, 80S एंड 70S। अब 80S और 70S इसका नाम क्यों, क्योंकि S जो होता है सेट वर्क कांस्टेंट होता है। अंडरस्टैंड, जिसमें दो सब यूनिट होती है, चाहे वो 80S हो या 70S हो। तो 70S की जो कंडीशन होती है, यहाँ बता रहा हूं कि 70S जो होता है इसमें एक जो है स्टैंड ऐसे और एक स्टैंड छोटी होती है। तो जो ये होती है ये आपका 50S होती है, और ये जो होती है ये 30S होती है 70S में। अंडरस्टैंड, मैथमेटिकल तरीके से मत जाइएगा कि 50 और 30 जो होगा 80 हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अंडरस्टैंड, जबकि 80S में जो कंडीशन होती है, 80S में ये आपका जो लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट, तो ये 60S का होता है और ये जो होता है 40S का होता है, लार्ज सब यूनिट। आपका जो है 60S एंड 40S, 60S एंड 40S। अंडरस्टैंड, तो इसको भी मैथमेटिकल तरीके से समझ जाएगा, 60 एंड 40 100 और यहाँ पर है 80S। अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को आपको अभी नहीं जानना। अंडरस्टैंड, बस इतना याद रखना है कि इसमें दो सब यूनिट होती है 80S में, एक 60S की लार्ज सब यूनिट और 40S की स्मॉल सब यूनिट। 70S में क्या होता है, एक 80S की लार्ज सब यूनिट और 30S की स्मॉल सब यूनिट, और दोनों सब यूनिट जो है किस बेस पर जुड़े होते हैं, ये आपका मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड, इस पर ये जो होते हैं डिपेंड होते हैं, ये जुड़ते हैं। अंडरस्टैंड, तो अब कंडीशन ये हुआ कि इसमें दो पार्ट मिला है आपको, कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, मेसोफिल सेल का हमने जब टीएस लिया तो हमें एक किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर मिल गया, किसका, क्लोरोफिल का। अंडरस्टैंड, अब इस क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट का, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस। अंडरस्टैंड, एंड ये आपका जो है लेमिली स्ट्रोमा, लेमिली जिसको कहते हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रोमा में ही फैला हुआ है, इसलिए इसको स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। अंडरस्टैंड, अब ये कंडीशन हुआ कि अब ये जाकर के क्या हुआ, एक जो है राउंड होकर के सेक्यू लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, एक क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, जिसपे एक क्वाइंस का नाम देते हैं थाइलेक्वाइड्स और पूरे क्वाइंस का नाम जो ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स दैट इज नोन एज ग्रेनम। ग्रेनम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन। Understand, but stroma is the responsible for dark reaction. Understand, light reaction में H2O ब्रेक डाउन होगी तो डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होगा, H2O का इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें क्या होगा, CO2 का रिडक्शन हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, रिडॉक्स रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टैंड, तो अब ये स्ट्रोमा में देखा, जबकि थाइलेक्वाइड्स और स्ट्रोमा में क्या डिफरेंट है भाई, थाइलेक्वाइड्स जो होता है ये क्या आपका जो है क्या हो गया, एक ल्यूमिनस स्पेस बना लिया जिसमें कि एक मेम्ब्रेनस स्पेस, दोनों के बीच में जो है स्पेस बना हुआ है। अंडरस्टैंड, जबकि स्ट्रोमा की कंडीशन क्या है भाई, कि पूरे स्ट्रोमा जो होता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन क्या है, ये आपका लेस परमिएबल है, और जब लेस परमिएबल होगी तो जिसमें कंटेंट जो होंगे, इसमें पूरे जो कंटेंट पड़े हुए हैं लिक्विफाइड रूप में, उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम विच इज सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन।
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस भी करता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अंडरस्टैंड, डीएस, क्या नाम दिया गया, डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। उसके बाद जो है राइबोसोम होगा, और ये राइबोसोम कैसा होगा, 70S का होगा, क्योंकि 80S कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, अंडरस्टैंड। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइबोसोम, अंडरस्टैंड, इस तरह के कंटेंट जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। तो अब इस तरह की पोजीशन जो होती है आपके ग्रेनम की होती है, और ये कंडीशन क्या होती है, थाइलेक्वाइड्स की होती है, अंडरस्टैंड। तो पूरे सिस्टम में क्लोरोप्लास्ट को हमें क्या मिल गया कि क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अंडरस्टैंड। जब किसी टीएस लिया किसी लीफ का तो उसमें मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। और ये क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है, लीफ के मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, अंडरस्टैंड। जब उसका हमने टीएस लेकर के जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया तो इसमें आपका जो है किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर मिला, इसके बाद डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर मिला, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर मिला, जिसमें कि ये डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस। और उसके बाद ये आपका जो है थाइलेक्वाइड्स, ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स, ग्रेनम, understand, a granum is responsible for light reaction, stroma is responsible for dark reaction। तो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो क्या सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेंगे। तो स्ट्रोमा के अंदर और क्या कंडीशन होगी कि इसमें डबल स्टैंडर्ड, एक जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा, और राइबोसोम प्रेजेंट होगा। वो राइबोसोम की यूनिट क्या होगी, 70S राइबोसोम होगा, अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। इसीलिए जो है क्लोरोप्लास्ट को भी सेल्फ ऑटोनॉमस माना गया है, क्योंकि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और इस तरह की कंडीशन क्या होती है कि यह जो है नॉन इंडोमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, अंडरस्टैंड। तो दो डिस्टेंस ऑफ द प्लास्टिड्स, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।